बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है इंक्रोचमेंट के हवाले से। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है जिसके एम्बिट में 5 स्केड्यूल लॉज हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से हम देख रहे हैं कि पीरा ने किया। पूरे पंजाब में हमने देखी कार्रवाइयाँ, रोड को खुला कराया गया, गलियों को जो है वो साफ़ किया गया। लेकिन बिलखसूस अगर हम मुल्तान की बात करें और साउथ पंजाब की बात करें तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई और जो बड़े बड़े बाज़ार थे जहाँ पर गुजरना मुश्किल था, वहाँ से हमने देखा कि लोग जो हैं वो आराम से गुजर भी रहे हैं और खुला भी किया गया है। लेकिन बहरहाल अभी भी शहर में रेडियाँ हमें नज़र आती हैं, जगह जगह पर जो है वो इंक्रोचमेंट नज़र आती है। अगर रेडी वालों से बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे अपने मसाइल हैं, हम क्या करें, हमने दिन का जो है वो कमाना है और शाम को अपने बच्चों को जाके खिला देना है, हम अपना रोज़गार कहाँ पर जाके करें, हमारे लिए कोई दुकानें मौजूद नहीं है। अगर हम दुकान अफोर्ड कर सकते होते तो हम कल जाके दुकानों पर जो है वो अपना कारोबार शुरू कर देते, लेकिन कानून बनाया गया है, कानून पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस हवाले से आज रेडी मान हजरात से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस हवाले से क्या रहेगा कि और उनका मुतालबा क्या है। क्या कोई कार्ट मार्केट्स बना दी जाएँ या जिस तरह का कहा जा रहा था कि इनको अलहदा जगह दी जाएगी, उस हवाले से जो है वो अगर वो कर दिया जाता है तो क्या वो ये रेडी बान हजरात ये समझते हैं कि वो बेहतर है। तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेडी बान हजरात, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि ये जो इंक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इनको कहा जा रहा है कि अब ये तो या तो अपने हदूद के अंदर दाखिल हों या ये कारोबार करना छोड़ दें। तो इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक। जनाब, किस चीज़ की रेडी लगाते हैं जी? फ्रूट की रेडी है सर मेरी। अच्छा, फ्रूट की रेडी। अच्छा यार, वो कहा जा रहा है आपने रोड पे लगाई हुई है। नहीं, हम साइड पे लगा के खड़े होते हैं। कुछ रेडी वाले जो है ना जरा तंग करते हैं हमें, रोड के बीच में आ जाते हैं जिनका माँ बाप नहीं होता। हम साइड पे खड़े होते हैं, वो हमें कुछ नहीं कहते। दूसरे जो रोड पे होते हैं उनके साथ हमें भी तंगी होती है। नहीं, अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं कि ये अगर गैर कानूनी है, हम अगर अपनी हदूद में रह के कारोबार करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? अगर यहाँ पर रोड के ऊपर हमारे रेडियाँ लगा लेंगे तो वो तो आमदोरफ्त रफ्त में बड़ी मुश्किल होगी, लोग जो हैं वो वहाँ से गुजर नहीं सकते। एक रूट दिया, जैसे अब इन्होंने मॉडल टाउन रोड बनाया है 9 किलोमीटर, मरियम साहब ने इतना बड़ा पड़ो खींचा। जैसे सरकारी अदारे बने हैं, यहाँ एक दे दे रेडी वालों को जगह, रेडी वाला रोड पे नहीं आएगा। आप कहते हैं एक जगह दे दी जाए, हमें ऐसे कारोबार से हमें ना तंग किया जाए। तो कहा तो जा रहा था कि वो घंटे घर के जगह पे वहाँ पर मौजूद है एक जगह, और उसके डबल फाटक पे भी एक जगह दी जा रही थी। वो आपकी बात ही, आप बनबोसन रोड जा रहे हो ना, बाईपास रोड पे देखो वो रोड नहीं है। मैं रोड के ऊपर खड़े, पटवारी के ऊपर रेडी वाले खड़े, मरियम नवाज की तस्वीर लगी, सस्ता बाजार है। ये कौन सा रोड है? मॉडल टाउन रोड है या ब्रांड रोड है? अब आप जाके बाईपास पे जाके देखो ना, मैं रोड पे रेडियाँ खड़ी हैं, मरियम नवाज की तस्वीर लगी है, ठीक है, उनको जगह दे दी है। अगर हम गरीब नहीं, वो मेन रोड पे नहीं है, वो थोड़ी सी उसके ऊपर करके है, जो वो हाँ जो वो साथ बनी हुई है बनेरी, उसके ऊपर जो है वो जगह दी। वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वो तो जगह दे दी गई है, तो आप लोग भी वहाँ पर जाके अगर अपना कारोबार करें। वो उस इलाका उधर है, जैसे ये इलाका बना हुआ है अपना, इधर चले जाओ, मस्जिद के साथ है अपना, इधर सारी साइड। डायरेक्टर साहब ने हमें पिछली दफ़ा जगह दी थी, अभी आप पीछे करके रोड पे लगा लो। अब उनको पता नहीं क्या पंगा हुआ तो हमें सारों को भगा दिया। अब हम गली मोहल्ले में लुक छुप के कारोबार करें, बच्चों की रोजी भी तो करनी है। आगे रोजी ना करेंगे तो हम खिलाएंगे क्या? बिजली के बिल कहाँ से भरे? गवर्नमेंट को बिजली के बिल चाहिए ना, बिल नहीं भरे तो हमारे काटने के लिए आ जाते हैं। मेरे घर का बिल 12,000 रुपये का गैस का, और अपना बिजली का बिल 18,000 रुपये का। अब मैं कहाँ से पे करूँगा? मैं टिकट करूँगा, कोई मैं रोजी करूँगा तो मैं बिल पे करूँगा। बच्चों की दवा खाने हैं, अगर बच्चों का स्कूल फीसें हैं वो भी तो भरनी है भाईजान। बिल्कुल आपके बात ठीक है, कारोबार करेंगे तो बच्चों का पेट पाल सकते हैं। अच्छा, वो जो अफसरान है ना वो ये कहते हैं कि जब आप लोग रोड पे रेडी लगाते हैं ना तो उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक वो होती है, दूसरा रेडी का मकसद जो है वो चलना था। रेडी का मकसद एक जगह पे जो है वो रुक के कारोबार करना तो नहीं था। एक जगह रुक के कारोबार का, देखो ना ये रक्शे खड़े हैं, ये भी तो रोजीते, देखो ना ये रक्शे खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, गैर कानूनी खड़ी। अगर एक रेडी वाला खड़ा हो गया रोजी करने के लिए, कोई इसमें क्या कानून की कार्रवाई है? कोई कानून की कार्रवाई नहीं। अब इधर देखो पंजाब कॉलेज है, आध रोड पे गाड़ी खड़ी होती है ना, ये कौन सा कानून है? कानून करे तो एक सबके लिए करे, बराबर करे। अब रोड पे गाड़ी खड़ी है, रेडी वाला कोई ना हो, आध रोड पे गाड़ी। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो है वो रेडी वालों के हजरात के ख़िलाफ़ जो है वो अगर वो कारोबार नहीं करेंगे तो अपने बच्चों का पेट किस तरह पाल सकते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपकी रेडी यहाँ पर खड़ी होगी, मैं अब इस लाइन में पूरी, अब अगर आप पूरी लाइन देखें, यहाँ पर रेडियाँ खड़ी हैं, मौजूद हैं। अगर ये यहाँ पर रेडियाँ नहीं होंगी तो ये बाज़ार खुला हो जाएगा। आपकी मेरी माएँ बहनें जो हैं वो आके जब उस बाज़ार के अंदर दाखिल होंगी वो सुकून से ज़रा शॉपिंग कर सकती हैं। बाजार का मायना क्या है? बाजार में रेडियाँ सजेगी तो बाजार सजेगा, बाजार में रेडी होगी तो बाजार सजेगा।
जब ये रेडी नहीं होगी तो बाजार कैसे सजेगा। अब दुकानदार अपनी दुकान है दूध में खड़ा है, ठीक है, उसने अब दुकानदार के अंदर कौन जाएगा। अब ये रेडी वाला माँ बहनें दुकान में तो नहीं लेने जाएगी। अब ये चीज़ है यहाँ बिक रही है 100 रुपये की, अब दुकानदार 250 की बेचेगा, 200 की बेचेगा, कौन लेगा। अब ये अमरूद है, ये अमरूद बेच रहा है 100 रुपये किलो, अभी दुकानदार 150 रुपये किलो कहाँ देगा। अच्छा जनाब, वो कहा जा रहा है आपको मेरे ख्याल है दोबारा कि रेडी हटाने का, कि आप रेडी हटाएं। और जहाँ कर नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग जो आप जिन शख्स से बात कर रहे थे उनका भी कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो रेडी को हटाने का कहा गया है। मज़ीद हमारे साथ लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जनाब किस चीज़ की रेडी लगाते हैं और किस चीज़ का कारोबार है? ये दही बल्लों की रेडी। दही बल्लों की रेडी लगाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अब आके वो तंग करते होंगे अब जो एहलकार हैं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है कानून पर अमल कराना है। उन्होंने भी मुझे ज़रा बताएं कि जब आप लोग रेडी रोड पे लगा लेंगे तो उसकी वजह से ट्रैफिक का जो बहाव है उसमें वो मुतासिर नहीं होगा? सर वो आपकी बात ठीक है, मगर सारा कानून है गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। लोग आके गाड़ियाँ लगा जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, वो जो गाड़ियाँ लगाते हैं वो भी गैर कानूनी है, उनके लिए भी तो लिफ्टर आते हैं। फिर नहीं आते कोई, हमने आते हैं जनाब, लिफ्टर आते हैं। मेरी अपनी गाड़ी को 2 दफ़ा चलाना हुआ है। मेन रोड पे देखते हैं, यहाँ पर नहीं हमने आज तक देखे। अच्छा बाज़ार के अंदर नहीं हो रहा? हमें एक साइड पे जगह दे दें, हम पीछे करके लगा लें, वो एक अलहदा बात है, मगर आते हैं ले जाते हैं। अब यहाँ पर पिछले दिनों उन्होंने रेडियाँ तोड़ी हैं, ये कहाँ का कानून है। पाकिस्तान के अंदर रह के बंदा रोज़ी नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर वो रेडियाँ तोड़ी गई हैं, अच्छा अगर ये तोड़ी गई हैं तो वो भी उनसे जो है वो महकमे से हम सवाल करेंगे कि ये किस कानून के तहत आपने तोड़ी हैं? आपने तो जब्त करनी थी, अपने पास रखना था, तोड़ी किस लिए गई हैं अगर वाकई तोड़ी गई हैं तो? दूसरा ये बताइएगा कि अगर सख्ती से कार्रवाई ना की जाए तो ये भी तो होता है ना कि हम लोग वो काम करना नहीं छोड़ते। 2000 रुपये का जुर्माना किया तो आज हम हेलमेट पहन रहे हैं ना। वो आपकी बात ठीक है, हमें या तो आपकी जैसे भाई ने पहले बात की, हमें एक जगह दे दी जाए। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमें एक पीछे जगह दे दी कि सर आपने पीछे खड़े होना है तो पीछे खड़े होना है। अब देखें ना रिक्शे वाले, गाड़ियों वाले, अब ये खंभे भी तो बीच में हैं, इनको भी हटाया जाए फिर। वो तो चलें, वो उसका जिधर जहाँ पर वो लगे हुए हैं बिजली का एक वो पूरा निज़ाम है, खंभे भी तो बीच में है, वो उसके बाद में सोचा जाएगा। पहले जो रेडियाँ खड़ी हुई हैं जिनका मकसद था चलना, उनको हटा लिया जाए, उसके बाद जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपकी वो बात ठीक है कि एक जगह मुख्तस होनी चाहिए जहाँ पर जो है वो इजाज़त हो। वो दी तो है उन्होंने, डबल फाटक के पास भी दी है, वो घंटा घर के पास भी दी है। तो नहीं ना, अब हमारा यहाँ पर 12 सालों से कारोबार है, अब हमें वो जगह देते हैं बंद बोसन वाली साइड पे, इसमें तो मज़ा नहीं आएगा ना। नहीं, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जहाँ कहें वहीं पर ही जो है वो बाजार बना दिया जाए। ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि जगह जगह बाजार बनाया जाए। नहीं, गुलगश्त का एरिया है ना, एक गुलगश्त के एरिया के अंदर हमें जगह दे दी जाए, जी आपने यहाँ पर खड़े होकर कारोबार। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर ये जो हमारे पूछे इधर हेड मोहम्मद वाली साइड पर सारी ज़मीन पड़ी है, यहाँ पर अगर आप लोगों को जो है वो एक पूरा बाजार बना दिया जाए कि पूरे मुल्तान के जितने भी रेडी बान हैं वो वहाँ जाके अपनी रेडियाँ लगाएं, तो सबको पता होगा कि अगर हमने फ्रूट सब्जी फल या रेडी से कोई चीज़ खरीदनी थी वो हमें वहाँ से मिलेगी, यहाँ से भी सुकून, वहाँ पर भी आपको एक बाजार मिल जाएगा ना। आप हेड मोहम्मद वाला गुलगश्त से कितना किलोमीटर है? 20 से 25 किलोमीटर है पड़ा। तो अब आप खुद ज़रा माशाल्लाह समझदार हैं पड़े, जब हमारा कारोबार ही यहाँ पर है पड़ा, यहाँ पर कारोबार नहीं है तो वहाँ पर क्या चलेगा। लेकिन अब ये तो है तो गैर कानूनी ना, अब हम रेडी लगाने की इजाज़त तो नहीं है ना रोड पर। ये फिर सारों के लिए है बराबर, ठीक है, फिर गाड़ियों वालों के लिए भी और सारों के लिए। फिर यहाँ पर कौन सी ऐसी खाली जगह है जो आप कहते हैं कि यहाँ पर कारोबार हमारा हो सकता है? खाली जगह कौन सी है इस बाजार के अंदर? कोई है? नहीं है। घंटा घर है पड़ा, मेन रोड है पड़ा, उन्होंने उस फुटपाथ के ऊपर उनको जगह दे दिया, ठीक है। इस तरह की कोई जगह होती है क्योंकि उनका वहाँ पर कारोबार, तो उनको एक जगह दे दिया। इस जगह पे इधर कोई मौजूद है 6 नंबर वाली साइड पे गुलगश्त? ये तो मेन मुल्तान का बाजार है ना, यहाँ पर कोई ऐसी जगह मौजूद है? कई ऐसी जगहें हैं पड़ी सामने गवर्नमेंट की, यानी कि दफ्तर हैं पड़े, कई जगहें हैं पड़ी, मगर गवर्नमेंट करने पे आए ना, गवर्नमेंट करने पे आए ना। गवर्नमेंट अगर करने पे आए तो नाज़रीन यहाँ पर इनको जो है वो उनका कहना है कि हमें जो है जगह दी जा सकती है, एक जगह अलहदा मुख्तस कर दी जाए ताकि बार बार ये जो हमें फोर्सेस आकर तंग कर रही हैं हम भी जो है अपना रोज़गार कर सकें और सुकून से जो है अपने बच्चों की रोज़ी कमा सकें और जो कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारे हैं वो भी खुश हो जाएँ। नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, रेडी बान हज़रात से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडीबान हज़रात किस बारे में क्या राय है। आखिर उनकी रोज़ी है, उन्होंने कमाना है और जाके अपने बच्चों का पेट पालना है। उनका यही कहना है कि हमें जो है वो अलहदा जगह दी जाए। मज़ीद भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? ठीक, जनाब कारोबार ठीक चल रहा है? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा
अच्छा, अल्लाह का शुक्र है जी, कारोबार ठीक चल रहा है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि पीरा जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है रेडीबान हजरात के ख़िलाफ़ कि यहाँ पर आपने रोड पे खड़े होकर कारोबार नहीं करना। आप ज़रा इस बारे में बताइएगा कि अब ये तो बेहतर है, कानून पर अमल करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। हम जो है वो रेडी का मकसद ये तो नहीं था कि एक जगह पे खड़ी हो, उतने तो चल फिर के कारोबार करना था। हाँ जी बिल्कुल, हम चल पर के कारोबार करते हैं, सेट पे लगाते हैं, रोड पे नहीं लगाते। शुक्र है फिर भी रोज़ी मिल जाती है। बैंक की पार्किंग बैंक बंद हो जाता है उस टाइम हम जाते हैं। तो वो आते नहीं है हल्का कि आपकी वजह से ट्रैफिक का जो है वो रुक रही है, यहाँ पर जो है वो बदमज़गी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक हमेशा यहाँ पर रुकी रहती है। औरतें बच्चे जो आते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि रेडियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। लेकिन हम तो सेट पे खड़े हैं, रोड पे तो नहीं खड़े, बिल्कुल सेट पे खड़े। साइड पे खड़े हैं जी। नाज़रीन, यहाँ पर बात करते हैं मज़ीद भी लोगों से। उनका ये कहना है कि हम तो यहाँ पर साइड पे खड़े हैं और हम जो है वो किस तरह जो है वो ट्रैफिक के बहाव को जो है वो मुतासिर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब किस चीज़ का कारोबार करते हैं जी आप? ये जूस की रेहड़ी खड़ी है, सुथरा पंजाब में जॉब है, ड्राइवर हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है रेडीबान हजरात के हवाले से कि इनका जी कारोबार किसी और जगह पर मुंतकिल करना चाहिए, ये जो शहर का जो है वो सारी ट्रैफिक का जो है वो उनका जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसको मुतासिर करते हैं ये रेडियाँ, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हम कानून पर अमल करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, कानून पर नहीं अमल करना चाहिए हमें? सबसे पहली बात तो यह है कि कानून को खुद अपने कानून पे ही अमल करना चाहिए जो कानून बनाते हैं। कानून बनाने वाला खुद अपने कानून पे अमल नहीं करेगा तो मुल्क में रहने वाली आवाम कैसे अमल करेगी? अब मैं आपको ले चलूँ कि मैं सारे दिन एक ड्राइवर हूँ, मैं रोड पे चलता हूँ। मैं आपको जहाँ भी कहेंगे मेरे अगर सरकारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पूछने वाला कोई नहीं है वहाँ। चले जाएं पीछे गोल बाग में, छुट्टी होती है कोई पूछने वाली है, ट्रैफिक वार्डन वाले वहीं ठहरे होते हैं, सुकून से पीछे वो मजबूरी है ना। अच्छा वो तो चलें, ये बिजनेसेस हैं, बड़ी प्रेमिसेस हैं, वो तो उनके खिलाफ तो वो कोई कार्रवाई हो भी नहीं रही। इंक्रोचमेंट के हवाले से आते हैं, लिफ्टर्स आते हैं, वहाँ पर चलान भी किए जाते हैं। पीछे जितने भी प्लाजे हैं बड़े बड़े उन सब के सामने लिफ्टर्स आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। ट्रैफिक वार्डन वाले जो हैं वो चलान भी करते हैं और जैसे ही छुट्टी के बाद वो फ़्लो जो है वो ट्रैफिक का बेहतर होना शुरू हो जाता है। और लिंक रोड पर अब कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी रहें। वो बात तो चलें आपकी, अगर आप कह रहे हैं तो मान भी ली, लेकिन रेडी का मकसद ये तो नहीं था। रेडी का मकसद तो था चल के चीज़ें बेचना। एक जगह पे खड़े होकर तो दुकान होती है तो वो फिर कानून भी तो अपनी हरकत में आएगा जब गैर कानूनी कोई काम हो रहा होगा। नहीं, इसमें आप कह रहे हैं कि ठीक है, मेरे वालिद बैठे हैं 65 साल के, मुझे 16-17 साल हो गए रोड के ऊपर। ठीक है, अगर रेडी बान को कोई मखसूस जगह दी जाए तो रोड बंद नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत अच्छा मैंने रोड के ऊपर रेडी लगाई है, भी बात नहीं है। मैंने सब्जी भी बेची है, फ्रूट मैं खुद लगाता रह गया हूँ। एक जगह पे ठहरे हूँ, कोई रोड ब्लॉक नहीं होता। अब एक गाड़ी रोड पे खाली, अभी बैंक की चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, शॉपकीपर पे दुकान बनी होती है तो उसको पहले किस चीज़ का होना चाहिए कि उसको पार्किंग पहले करे। बिल्कुल, पहले वो अपनी पार्किंग बनाए। अब जितनी भी आप मेन रोड पे जाएं किसी के पास कोई पार्किंग नहीं है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, आप जाएं, उसने अपनी जो पार्किंग रखी है उसके अंदर अपना सारा सामान खुद का रखा हुआ, उसने कौन सी पार्किंग। नहीं तो वो आते हैं ना, कारपोरेशन वाले इदारे आते हैं, वो सारे सामान जो है वो कार्रवाई करके जाते हैं। मैंने ना अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है ये कानूनदानों को बिकते हुए। ठीक है, पता नहीं क्या कुछ नहीं लेके जाते। आप चुप करके किस दिन यहाँ पे बैठ जाएं, आपको खुद दिखेगा कितने वार्डन वाले अपने यहाँ पे जेब में भर के जाते हैं, राशन लेके जाते हैं, जहाँ मर्जी जाएं। अब किन किन की बातें करेंगे मैं आपको बताऊं। गवर्नमेंट ने एक जो चक्कर चला दिया जी, गरीब खड़ा है रेडी के ऊपर लेकर रोड बंद करके खड़ा है। ये पीछे कैमरा घुमाएं भाईजान, जरा घुमाएं पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ मौजूदा सूरत हाल में कौन है। गाड़ी में नहीं बैठा, कहाँ वार्डन वाले, चौंक है। अभी आप ही चले, वो सामने देखें मेन रोड है। अभी यहाँ रेडी खड़ी हो जाए, मैं कहता हूँ डाला भी ना है, फिर भागे, पीछे कैंप लगा हुआ है, अभी भागा आएगा। रेडी क्यों खड़ी है? क्या उसको गाड़ी नज़र नहीं आती? रेडी नज़र आती है। गरीब अगर अपनी मेहनत से करके रोटी खा रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है वो? अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं कि जब गाड़ी खड़ी होती है और वो जो लिफ्टर इसी शहर में काम कर रहे हैं, वो लिफ्ट करके जब गाड़ी जाते हैं, मेरे अपना ज़ाती दो दफ़ा जो है वो चलान हो चुका है उसी लिफ्टर की वजह से, वो भी तो इसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी तो होता है, कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लिफ्ट करके गाड़ी जो है वो कभी उधर खड़ी कर दी जाती है, कभी ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने के लिए किया जाता है। जिस मॉल का आपने नाम लिया उस मॉल के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं, कॉर्पोरेशन के इदारे आते हैं, उनका सामान जब्त करके ले जाते हैं, लिफ्टर वाली गाड़ियाँ आती हैं, उन पर सामान जब्त तो होती हैं, कार्रवाइयाँ तो सबके खिलाफ हो रही हैं। जो आपने बात की ना कि जगह अलग, देखिए ना, मेरी बात सुने, ऐसी कार्रवाई का कोई अमल नहीं है। चलान करके जा रहा है, अभी वो दुकान गया नहीं है, उसकी दुकान तो खुली पड़ी है। उसका चलान करने का मकसद क्या है? सील करना। उस सील करने से उसको 2-4 दिन बंद तो रहने दो, ताकि उस मालिक को पता तो लगे कि यार मैंने जो चलान पे किया है उसको तो 1 मिनट का असर नहीं होता।
अभी आप पूरे बाज़ार घूमें, शॉपिंग करें, आपको 6 नंबर का रेट सबसे ज़्यादा मिलेगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। लोगों को यही कहना है कि यहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी ख़ासे जो है वो तंग नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनका बार बार यही मुतालबा है कि एक जगह मुख्तस की जाए जहाँ पर हम जो है वो अपना कारोबार कर सकें, हमें बार बार जो है वो तंग ना किया जाए। यहाँ पर हमारे साथ मज़ीद भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? ठीक है आप? अच्छा आप जनाब ये बताइएगा कि आप किस चीज़ का कारोबार करते हैं? हम रेडी है जी, किस चीज़ की? फ्रूट की। फ्रूट्स की रेडी हैं। अच्छा आपको भी तो है वो आजकल एहलकार जो है वो काफ़ी तंग कर रहे होंगे, तो बेहतर नहीं है कि हम जो है वो रेडी को या तो चलाना शुरू कर दें या किसी और जगह पर जाके कारोबार करना शुरू कर दें? किसी और जगह पे कहाँ जाके कारोबार शुरू करें? घर जहाँ पे होगा वहीं पे कारोबार होगा ना। जहाँ घर ही नहीं होगा वहाँ पे कारोबार कहाँ जाके करेंगे? यही तो वजह है। फिर रेडी वालों को एक जगह मुख्त देनी चाहिए ना, जगह मिलेगी तो रेडी वाला नहीं होगा रोड पर। तो वो अगर जगह दी तो गई है, उधर घंटाघर वाली साइड पे दी गई है, डबल फाटक पे दी गई है। घंटाघर वाली तरफ दी गई है जी। अगर घर यहाँ पे है तो घंटाघर जाके कहाँ लगाएगा रेडी? अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जैसे अब मेरा जहाँ पर दफ्तर है, मैं कहूँ कि मेरा घर जहाँ पर है मेरा दफ्तर भी वहीं होना चाहिए, तो ये भी बात भी तो गलत है। मैं भी तो अपने दफ्तर से गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, घर से गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और दफ्तर तक पहुँचता हूँ, फिर दफ्तर में अपना काम करता हूँ, फिर दोबारा घर आता हूँ। हाँ जी, सही बात है। अब वहाँ पे अब जाके लगाएगा जो नवा रेडी वाला, तो पुराने रेडी वाले लगाने देंगे आप? नहीं, अगर जिस तरह जो बात की जा रही थी कि हमें नया एक बाज़ार बनाते हैं लेकिन शहर के एक मखसूस हिस्से में बनाएंगे, तो अगर वैसा कोई बाज़ार बना दिया जाए तो वो काबिल कबूल नहीं है? वो काबिल कबूल है जी, वो काबिल कबूल है, बेशक जहाँ मर्जी बनाया जाए, जहाँ मर्जी तो बनाए। आपके भाई कह रहे थे कि अगर हेड मोहम्मद वाला पे बनाया जाएगा तो हम वहाँ पर अपना जाके कारोबार कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर नए सिरे से हेड मोहम्मद वाला के पास कोई बना दिया जाता है या कोई भी, ये तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने बात किया ना, कहीं पर भी बना दिया जाता है तो वो भी मंजूर नहीं है? वो मंजूर है जी, वो मंजूर है जी। नाज़रीन लोगों का यही कहना है कि वहाँ पर जो है वो एक जगह मुख्तस की जाए जहाँ पर हम अपना जो है वो कारोबार कर सकते हैं और जो है वो अपनी रोज़ी कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जनाब आप बताइएगा कि आप किस चीज़ का कारोबार करते हैं? रेडी है हमारी भी। आपकी भी रेडी है, जूस की रेडी है। ये बताइएगा कि कैसा जा रहा है कारोबार? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का, हर रोज़ी मिल रही है? मालिक का एहसान है। अच्छा ये बताएं कि ये जो हमारी बात हो रही है इस बारे से, अभी आपने सारे अपने भाइयों की गुफ्तगू सुनी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का कारोबार होना चाहिए, किस तरह की जो है वो जगह होनी चाहिए, क्या कुछ जगह होनी चाहिए या आपको इसी तरह इजाज़त दे देनी चाहिए? रोही वाला एक लंबा सा कद का आया था, उसने इंटरव्यू लिया था यहाँ पे, ठीक है। ऐनक लगाई हुई थी, शायद आप उसको जानते कि नहीं जानते। उसको हमने ये कहा था कि यार हमें ना पल्ली साइड पे हमें अगर जगह बना के दी जाए, काली सरकार है ना, सरकार का कॉलेज है, अगर हमें वहाँ जगह दी जाए तो सरकार को क्या घाटा है, क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने हमें कहा था कि हम ठीक है जी आपकी आवाज़ को उठाएंगे। यार रेडी वाला जो है ना, कहाँ जाए आप मुझे बताएं, कहाँ जाए रेडी वाला? अगर आपके माइंड में कोई जगह है तो आप बता दें, हम वहाँ चले जाएंगे। मैंने तो बात की ना, मैंने बात की के लिहाज से जहाँ बंदा देखता ना कारोबार में मेच्योरिटी है, कारोबार चलता है, वहाँ पे कस्टमर का रुझान है, राग़िब होते हैं, ठीक है, डिज़र्व करते हो जो जगह, आप बता दें हमें, हम चले जाएंगे वहाँ पे। अच्छा रेडी का मकसद ना बुनियादी तौर पर एक जगह पर खड़ा होना नहीं था, रेडी का मकसद था चल फिर के कारोबार करना, गली में मोहल्लों में। उनको क्या करे बंदा? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आते नहीं है कारपोरेशन वाले आते हैं, पीरा वाले आते हैं, पीरा वाले तो जो जिनके बाहर तंदूर बने हुए थे उनको भी तोड़ रहे हैं। बनी हुई है सारी आपके सामने, शवारमे वाले के पास जगह नहीं है, वो कहाँ लगाए? तो गैर कानूनी है ना जी, वो बाहर जो उन्होंने लगाई हुई है गैर कानूनी है। कारोबार नहीं करना, बच्चे नहीं पालने अपने यार, ये तो गैर कानूनी है ना। उसने भी तो कारोबार करना, बच्चे पालने, आपने आखिर से स्टॉल लगाया, दुकान की जगह नहीं है तो वो कहाँ लगाया? उसने किसी न किसी दुकान से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कोऑर्डिनेशन करके अपना स्टॉल लगाना है, तो जाहिर बात है उसने करना है, वो आएगा या लगाएगा, थोड़ी देर बाद कॉर्पोरेशन वाले के एमडी वाले कोई भी आएंगे, वो आके स्टॉल उठा के ले जाएंगे, बंदे को ले जाएंगे, चलान करेंगे, अपने पैसे पूसे भरे, 2 घंटे बाद बंदा छूट गया, काउंटर भी आ गया, कारोबार फिर स्टार्ट हो, क्या फ़ायदा ऐसी कमेटी का, ऐसे महकमे क्या फ़ायदा? मेरी रेडी है यहाँ पे, ठीक है, हम वो कहते हैं यहाँ से हटाओ, ये बैंक की दीवार है, यहाँ तक बैंक की हदूद है, ये खंबे आगे, इन खंबे को हटा दो, फिर वो कहते हैं यहाँ रोड ब्लॉक होता है, यहाँ पे तो रोड ब्लॉक कोई नहीं होता ना, ये खड़े। अच्छा वो रोड ब्लॉक ऐसे होता है कि जब आपका ये अभी फ़र्ज़ करें ये रेडी है, यहाँ पर ये मेरे कैमरामैन साहब खड़े हैं यहाँ पर, रोड पे जरा अच्छा सुन लें, वो कहते हैं कि यहाँ पर जब आप आके यहाँ पर खड़े होंगे तो आपसे ग्राहक चीज़ लेने के लिए अपनी गाड़ी वहाँ पर रोकेगा, जब वहाँ पर गाड़ी ने आपकी चीज़ लेने के लिए रोकी तो पूरी ट्रैफिक पीछे से ब्लॉक हो जाएगी। ऐसा चाहिए कि एक जनरल में बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई दुकानदार खड़ा है, दुकान कर भी रहे कुछ भी, जैसे मार्केट में एक सिस्टम बना हुआ है पार्किंग का, यहाँ पे कोई पार्किंग बना दे, कस्टमर आए पैदल आए चीज़ लेकर चला जाए, रोड ब्लॉक ही नहीं होगा,
सिंपल सी बात है। जी नाज़रीन, आपने राय सुनी। यहाँ पर रेडीबान हजरात थे, उनसे हमने तफसीलन उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों ने भी अपना कारोबार करना है, हमने अपने बच्चों का पेट पालना है, हम कहाँ पर जाएँ? या तो हमारे लिए कोई जगह जो है वो अलहदा मुख्तस कर दी जाए, वहाँ पर हम अपना जाके कारोबार करें, हमारे लिए वहाँ पर सहूलियात मौजूद हों, एक साथ अलहदा से पार्किंग मौजूद हो, जिसकी वजह से हम भी तंग ना हों और जो हमारे पास एहलकार आते हैं वो भी बार बार चालान काट काट के जो है वो तंग ना हो। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडीबान हजरात की इस बारे में क्या राय है, क्योंकि उनका कारोबार इससे मुतासिर हो रहा है। बारहा जो है वो फोर्सेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपनी रेडी को लेकर या तो साइड पे हो जाएं या बिल्कुल ही अपने सिरे से कारोबार बंद कर दें। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके कारोबार में मुतासिर हो रहे हैं। अब रेडीबान हजरात का ये कहना है कि हम गरीब हैं, हमारे बच्चों का भी पेट है, वो हम किस तरह पालें, हमारी अपनी भी ज़रूरियात हैं। तो बारहा जितने भी लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि यहाँ पर एक अलहदा जगह मुख्तस होनी चाहिए। एक और हमारे साथ रेडीबान हजरात रेडीबान जो है मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम राम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक जनाब, अल्लाह का करम मेहरबान। जनाब, ये दही बल्लों का कारोबार है जी आपका? जी जनाब, हाँ कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है जी, माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। बहरहाल जो वैसे वजह है ना हुकूमत की, भाई कोई किसी टाइम भी आता है वो उठा लेता है, कोई रेडी उठा लेता है, कोई ऐसा एजेंसी वाला आ जाए, कोई ऐसा आ जाए सामान, भाई वो रिश्वत कुछ खिलानी पड़ती है तो वैसे खड़ने देते हैं। अच्छा, ये भी हो रहा है? हाँ जी, मतलब खड़ने देते हैं, वैसे नहीं खड़ने देते हैं। नहीं तो ये मुझे ये बताएं कि जैसे आप लोगों के ख़िलाफ़ अभी मैंने लोगों से बात करा था, उन्होंने कहा कि इन्होंने तो रेडियाँ तोड़ दी हैं, तो फिर आप लोग कैसे अपना कारोबार यहाँ पर कर रहे हैं? लोग तो अपने डर जाते हैं, वो कहते हैं हम ये कहीं और पर जाके अपना कारोबार शिफ्ट कर दें। यही बोला ना मैंने पहले आपको, बोला ना कोई चीज़ दें तो वो खड़ने देते हैं, अगर ना दे तो उसकी वजह वही है, नहीं खड़ने देते, फिर रोड़ी तोड़ देते हैं या साइड पे कर देते हैं हमें, भाई उसे कोई ना कोई ऐसा मसला कर देते हैं। अच्छा, ये मुझे धमकियाँ देते हैं? अच्छा, ये बताएं कि जब्त भी हो जाती हैं, फिर चालान भरने पड़ते हैं, फिर FIR कराने पड़ती हैं। मुझे धमकियाँ देने वाले लोग थे, उनके खिलाफ फिर आप लोगों ने क्या किया? किसी को, पुलिस को जाके बताया कि हमें जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं? या ये बताइएगा कि इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर हल आपकी नज़र में क्या है, कि हमें मुतालबा क्या है, रेडीबान हजरात का मुतालबा क्या है? जी, हमें यही पता है कि आपने एक मुख्तसर जगह एक हो ना, रेडी की जगह, हमें भी हम रोज़ीदार हैं, हम रोज़ी करने, इसलिए हम बच्चों के लिए, हमारे 12 अफराद हैं घर के, ठीक है, उसको खिलाने के लिए मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। अगर इसका खर्चा हम उठाएंगे, हम जाएंगे, हमें 500 बचेगा, 1000 बचेगा, 2000 बचेगा, हम 12 अफराद को खिलाएंगे, जाके वो भूखे दिन आटा लेना है, घर का सामान लेना है, हर चीज़ सामान। तो मैं आपको पता है महंगाई का क्या दौर है। एक चीज़ महंगाई जो करते हैं, उसके बाद पेट्रोल महंगा कर देते हैं और आटा महंगा कर देते हैं। जब देने की बारी आती है हमारी काश्तकारों की, उस टाइम सस्ती होती है, उसके बाद महंगी हो जाती है, लेने की बारी आए। अच्छा, ये बताएं कि ये अगर क्या ये बेहतर नहीं है कि एक जगह जो है वो, जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्तस कर दी जाए? अब अक्सर औकात जब रेडीबान हजरात से ये बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमारी जहाँ पर जगह वहीं पर ही जॉब है, वो हमें वहीं पर जगह दी जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब मेरा घर से अगर दफ्तर दूर है तो मैं उस दफ्तर तक चल के जाता हूँ ना, ट्रैवल करके जाता हूँ, वहाँ पर अपना काम करता हूँ, फिर दोबारा घर आता हूँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आपको किसी एक जगह पर मुख्तस कर दी जाए, जगह जैसे घंटा घर पर जो है वो मुख्तस कर दी गई है, तो वो बेहतर नहीं है? जी, वो बेहतर है, पर हर एक जगह पर तो नहीं रेडी खड़ सकती ना। मतलब हम अब एक चौक है इस जगह पर, इस चौक पर तो कोई ना कोई जगह होगी, हर चौक पर मुख्तसर रेडी कहाँ पर है? इस चौक में कहाँ जगह है जहाँ आपको लगता है कि अगर वहाँ पर जगह दे दी जाए तो ट्रैफिक भी मुतासिर नहीं होगी, ट्रैफिक का जो फ्लो है वो भी मुतासिर नहीं होगा और हम भी अपना कारोबार बेच सकते? इस अगर 6 नंबर की हम बात करें, इस 6 नंबर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ऐसे इस चौक से नीचे ही, इसके नीचे रेडियाँ खड़ी कर दें, मतलब सामने ही, एक कोई गाड़ी का भी इशू ना हो, कोई आपने ट्रैफिक का भी इशू ना हो, भी अलहदा एक जगह मुश्किल दी जाए रेडियो वालों को। ऐसा इससे ये बेहतर नहीं है कि शहर से बाहर की जगह हो? नहीं, शहर से बेहतर फिर कारोबार हो सकता है। आपको पता है, आप इधर हम खड़े हुए हैं, इसके शहर के बाहर हों, यहाँ के कस्टमर वहाँ आएंगे नहीं? अच्छा, लोग सब्जी मंडी जाते नहीं है चीज़ें लेने के लिए? लोग सब्जी मंडी जाते हैं, लोग दीगर जगहों पर जाते हैं। मतलब अब एक दुकान है, एक यहाँ दुकान है, एक वहाँ दुकान है, सब दुकानें हैं, इकट्ठी हैं, मतलब ये दुकान है, सब हम इकट्ठी एक जगह पर कर दें तो उसका भी कारोबार चलता है। अगर एक सारी रेडियाँ बाहर हम शिफ्ट कर दें एक साइड पर, तो वहाँ सारे लोग वहाँ आएंगे लेने के लिए,
इस जगह पर लेने ना दुकानें पे लेंगे या रेडियो पे। नहीं, जब यहाँ पर मौजूद ही नहीं होगी तो फिर तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना। यार जाना पड़ेगा, रेडी वालों को तो कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर दुकान खुली हुई है, और यहाँ पर ही आएंगे, रेडियो पर तो नहीं जाएंगे ना। जी नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी राय क्या है। नाज़रीन, अगर आप बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पर देखें यहाँ पर तो दुकानों के सामने भी इंक्रोचमेंट हुई हुई है। अब यह होता क्या है, एक दुकान है, उसका किराया है 50,000 60,000 रुपया। वो उन 50,000 60,000 रुपये को जो है वो पूरा करने के लिए सामने इजाज़त दे देता है कि आप मेरी दुकान के सामने जो है वो रेडी लगा लें, मुझे 10,000 15,000 रुपये महीना जो है वो देना शुरू करते हैं। ये भी इंक्रोचमेंट है। अब अगर उससे जाके ये मुतालबा किया जाएगा, उनसे ये बात की जाएगी तो ये कहेंगे कि मैं गरीब हूँ, मैं 50,000 का रेंट जो है वो किस तरह जो है वो भर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल अब कानून है, कानून पर हम सब ने अमल करना है। अगर जो है वो अफोर्ड नहीं हो सकती तो हम लोग जो है वो दुकान जो है वो अफोर्ड ना करें। कानून पर अमल हमने भी करना है। मज़ीद भी यहाँ पर लोगों पर से जो है वो बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से जो है वो राय क्या है। दुकानों के आगे देखें तो गाड़ियाँ भी पार्क हुई हुई हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर रेडी लगा ली जाती है, ये जो है वो एक रेस्टोरेंट है, ये जो है वो इजाज़त दे देता है कि आप जो है वो इधर इस जगह पर कारोबार कर लें, ये कि यहाँ पर आप अपनी रेडी लगा लें तो गाड़ी जो है वो वहाँ रुकेगी। इसकी वजह से ट्रैफिक पूरा जो है वो फ्लो जो है वो मुतासिर होगा। तो इस चीज़ से भी मना किया जाता है। कानून पर अमल करना है, कानून हमारी अपनी बेहतरी के लिए बनाया गया है। लेकिन बहरहाल गरीब लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या रहे। ये देखें, एक और जो है वो रेडी जो है वो रुकी हुई और उसके सामने गाड़ी पार्क है, जिसकी वजह से फ्लो जो है वो ख़राब हो रहा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि यार आजकल पीरा वाले जो हैं और जो दीगर कारपोरेशन है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही है और जो है वो बड़ा मना किया गया है कि आपने रेडियाँ जो है वो ऐसे शहर के अंदर एक जगह पर खड़ी नहीं करनी। आपने या तो रेडी चलाते रहना है या जो है वो बिल्कुल ही कारोबार ये नहीं करना, कानून पर अमल करना है। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। बस रोज़ी तो करनी है ना, लगाना तो इसके अलावा कोई काम वगैरह भी नहीं है। जब आते हैं तो रेडी आगे ले जाते हैं या किसी गली के अंदर डाल देते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम किसी ऐसी जो है वो हम ये गैर कानूनी काम करें ही ना, हम जो है वो कोई छोटी दुकान जो है वो किराए पे ले लें, वहाँ से जो है वो कारोबार अपना बेहतर करें। वहाँ से ले लें, किराया इतना 60-70 हज़ार से नीचे किराया तो हम ना करें ना, गुलगश्त में कारोबार ना करें, हमें जहाँ पर जेब इजाज़त देती है वहाँ पर कारोबार करें। इतनी किसी की गुंजाइश ना हो, क्या करे वो। नहीं, 10,000 12,000 रुपये में भी तो दुकानें मिल जाती हैं। नहीं मिलती भाई। अच्छा चलें, 10,000 12,000 रुपये नहीं मिलती तो हमने गैर कानूनी काम ही करना है। किसी के बाद 10,000 ना हो, क्या करेगा वो। अच्छा, जिसके बाद 10,000 भी ना हो वो क्या कर सकता है। अच्छा, इससे बेहतर ये नहीं है कि आपको जो है वो एक जगह मुख्तस कर दी जाए, वो काबिल कबूल है। पीछे अपने रेडी वालों से बात की है, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए एक जगह बना दी जाए, हम वहाँ पर जाके अपना कारोबार करेंगे। ये घंटा घर पे भी जगह वगैरह बना। मैं यही पूछना चाह रहा था कि घंटा घर पे तो जगह मौजूद है, डबल फाटक पे जगह मौजूद है, वहाँ पर जाके कारोबार करें। वहाँ पे पहले भी खड़ी हुई है ना, जितनी जगह उन्होंने दी थी वो ख़त्म हुई पड़ी है जगह, वहाँ पे रेडियाँ लगी हुई हैं। अब जिनका कारोबार यहाँ का वो वहाँ पे कैसे चले जाएंगे। तो वो तो जगह मौजूद है ना। अगर वहाँ पर मज़ीद लोगों से बात की जा सकती है। अब अगर आके लोग आते हैं, आप FIR होती है, पर्चे होते हैं, रेडी को तोड़ के चले जाते हैं, तो वो भी तो एक बड़ी मुश्किल है ना। तो उस चीज़ से भी इससे बेहतर नहीं है कि हम जो जगह मुख्तस की गई है, डबल फाटक पर भी तो बहुत सी जगह मुख्तस की गई है, वहाँ चले जाएँ। नहीं है, बस वहाँ पे काम का सिलसिला नहीं है कि हमारे सारे भाइयों का काम ही यहीं पे है। जी नाज़रीन, यहाँ पर रेडी बान हज़रात यही कह रहे हैं कि या तो हमारे लिए जगह मुख्तस कर दी जाए और जगह भी वो मुख्तस की जाए जो हमारे जो है वो कारोबार जहाँ पर मौजूद है वहीं पर हो। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ रेडी बान हज़रात मौजूद थे। अब लोगों से उन्होंने हमसे बात की, यही कहना है कि हम लोग गरीब लोग हैं, हमने अपना पेट पालना है, हमारे बच्चे हैं, हम उनका खर्चा किस तरह पूरा कर सकते हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि अब अपने रोड पर जो है वो रेडी ना लगाएं। ज़्यादातर रेडी बान हज़रात का यही कहना था कि हम लोग कानून पर अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए जगह मुख्तस कर दी जाए। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये मुतालबा भी था कि जगह ऐसी मुख्तस की जाए जो जहाँ पर हम कारोबार करें वहीं पर वो जगह पर जो हो। लेकिन अब ये एक ऐसा मुतालबा है जो मुझे नहीं लगता कि पूरा हो सकता है, क्योंकि अगर मेरा दफ्तर मेरे घर से दूर है तो मैं ये कहूँ कि मेरा दफ्तर वहीं पर आ जाए जहाँ पर मेरा घर है, तो वो भी नहीं हो सकता। कानून पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन बहरहाल ये मुतालबा जायज़ है कि एक जगह मुख्तस कर दी जाए ताकि हम भी परेशान ना हों और जो एहलकार हैं वो भी बार बार हमारा जो है वो चलान कर करके परेशान ना हो। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हमने बात की इंक्रोचमेंट के हवाले से और जानने की कोशिश की ये जो रेडी बान हज़रात हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। और ज़्यादातर लोगों का यही मुतालबा था कि हमारे लिए एक जगह मुख्तस कर दी जाए जहाँ पर हम अपना कारोबार करें। लोग कह रहे थे कि हम गरीब लोग हैं, हम लोग जो है वो अपना कारोबार जो है वो करना चाहते हैं, कानून पर अमल करना चाहते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन वाले आते हैं या दीगर एहलकार जो हैं वो आते हैं, वो आके हमारी कभी रेडियाँ उलट देते हैं, कभी रेडियाँ तोड़ देते हैं, हमें कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। कानून पर अमल करना चाहते हैं अगर जगह मुख्तस कर दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती मौक़िफ़ ये है, वो ये कहते हैं कि इंक्रोचमेंट पे जो है वो कोई जो है वो लीनियंसी नहीं है,
अगर आप जो कानूनी तौर पर आपको जो जगह मुख्तस की गई है उसके अलावा कहीं और कारोबार करेंगे तो उसके खिलाफ फिर जो है वो एक्शन किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये आजकल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इंक्रोचमेंट के हवाले से पूरा शहर जो है वो बड़ा खुला खुला ज़रा साफ साफ नज़र आ रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। ये तो अपनी जगह भी नहीं दे रहे, कोई मखसूस जगह नहीं दे रहे कि वहाँ पे खड़ी करो, तो रेडी वाले कहाँ जाएंगे? इतने पैसे नहीं है रेडी वाले के पास कि कोई दुकान लगाए, दुकान का किराया अपलोड करे। तो ये सरासर जुल्म है। हमें से रेडी ले जाते हैं कमेटी वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो ये फिर थाने में पैसे लेते, अदालत में पैसे लेते, तो गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से? तो ये अपने जेब में डालते हैं पैसे। तो हमें कोई जगह दे दे तो फिर हम कारोबार करेंगे। नहीं, वो जगह तो दी हुई है ना, घंटा घर पे दी हुई है, डबल फाटक पे भी एक जगह मुख्तस की गई है जहाँ पर वो कह रहे हैं हम आपको बिजली देंगे, हम पानी दे रहे हैं, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। तो एक वो तो फ्रूट की जगह है, तो सारे लोग तो फ्रूट नहीं चला सकते, मुख्तलिफ चीज़ें होती है, हर रेडी में मुख्तलिफ चीज़ें होती है। तो ऐसी जगह दे दे या रोड के लिए, रेडी के लिए जगह, हर रोड में रेडी के लिए जगह रखे तो मुनासिब हो जाएगा। अच्छा, ज़रा ये बताएं कि अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो मुनासिब होगा, ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ये ठीक है क्योंकि शहर भी तो खुला नज़र आ रहा है ना। अगर आप एक चीज़ है वो सरकार की मलकियत है, अगर मेरे घर पे आके कोई जो है वो कब्ज़ा करेगा तो मैं कहूँगा मेरे घर पे कब्ज़ा क्यों कर रहा है भाई, जाके कहीं और अपनी रेडी लगा, मेरे घर के पास तो ना लगा। इसी तरह सरकार की ज़मीन है, सरकार कह रही है मेरी जगह पर जो है वो आपने गैर कानूनी कब्ज़ा नहीं करना। तो हुकूमत है अवाम के लिए, ये पाकिस्तान बना अवाम के लिए। अगर ये अवाम ना हो तो पाकिस्तान है नहीं। तो हुकूमत को चाहिए कि इनको एक जगह दे जाए ताकि गरीब लोग भी खुश हो जाएं। अगर ये अमीर की रेडी हो, अमीर का कोई कारोबार हो तो उनको ख़राब नहीं करते, जैसे गरीब को ढूंढा हुआ इन लोगों ने, गरीब को तंग कर रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर वही मुतालबा है ज़्यादातर लोगों का, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जगह मुख्तस की जाए जहाँ पर अपना कारोबार हम कर सकें। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे इंक्रोचमेंट के हवाले से। हमने डिफरेंट लोगों से बात की, आम शहरियों से बात की, हमने बात की रेडीबान हज़रात से, और इस वक्त हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं। जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बड़ा अग्रेसिवली जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी तो रेडियाँ तक तोड़ दी गई। खैर ये गैर कानूनी अमल है अगर रेडी तोड़ी गई है, लेकिन बहरहाल इसका सवाल जो है वो हम जो अहदेदारान है उनसे होगा जिन्होंने की है। वो कह रहे हैं हमने जो है वो कंप्लेंट वगैरह भी कुछ की है, तो देखते हैं उसका आगे क्या हल निकाला जाता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह करम, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जनाब ये बताइएगा कि ये आजकल जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से, आप उन कार्रवाइयों को किस तरह देखते हैं? लोग कहते हैं हम तो गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाके अपना कारोबार करें, हमने भी तो अपने बच्चों का पेट पालना है, हमारा भी तो रोज़गार है, हम किस तरह जो है वो घर चला सकते हैं? जी देखें, जब तक ये कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाइयाँ बिल्कुल ठीक हो रही हैं। रोज़ी करना हर किसी का हक है, गरीब बच्चा हाँ, कानूनी तौर पर एक तरीका कार होता है रोज़ी करने का भी। आप रोज़ी वो करें जिससे दूसरे डिस्टर्ब ना हो। ये जो तरीका है, अब देखें ये सारा, अब ये तो इस टाइम रश नहीं है, रात के टाइम अगर आप आएँ देखें यहाँ पे इतना रश हो जाता है, तकरीबन 2-2 घंटे ये रोड ब्लॉक हो जाती है। और क्यों ब्लॉक होती है? ये सारे, ये तो अभी रेडियाँ कुछ भी नहीं है, रात को ये मज़ीद बढ़ती जाएंगी, ये पूरी लाइन वो एंड तक जाके ये पूरी रेडियाँ होंगी। इनको पहले तो ये है कि ये इनका भी जो तरीक़ाकार है ये थोड़ा गलत है, कि इनको पहले थोड़ा सा समझाया जाए तरीक़ाकार के भी ये तरीक़ाकार गलत है, लोग डिस्टर्ब होते हैं इससे। अगर ये ना माने तब जाके इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन आके पहले शुरुआत में आके तोड़ फोड़ कर देना, इनकी रेडियाँ तोड़ देना, ये तरीका गलत है। तो इनको चाहिए पहले इनको वार्निंग देनी चाहिए। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि हम जो है वो किस तरह की दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए तो रेडी लगाते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कानूनी तौर पर तो उनको दुकान खरीदनी चाहिए, एक जगह पे कारोबार करना चाहिए, या रेडी है तो उसको चलाते रहना चाहिए। तो ये बताइएगा कि वो किस तरह अपना कारोबार करें, वो किस तरह अपना सर्कल चलाएं? फिर सर्कल देखिए, आपने देखा होगा काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने फ्रंट काफ़ी सारे छोड़े हुए हैं। अब जिस तरह ये देख लें, ये दुकान है, इसने अपना फ्रंट काफ़ी सारा छोड़ा हुआ है, रोड ये है, उसने फ्रंट काफ़ी सारा छोड़ा हुआ है। ये क्यों छोड़ा हुआ है? ताकि कोई अगर कोई यहाँ पे एक स्टॉल लगा ले ना रोड डिस्टर्ब होगी, ना कोई और डिस्टर्ब होगा, रोज़गार भी चलता रहेगा, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। इनको चाहिए कि इन्हें ना ऐसी जगहें ढूंढें जहाँ पे वो खड़े भी हो सकें, कोई डिस्टर्ब भी ना हो और अपना रोज़गार भी कमा सकें। अच्छा, वो ये कहते हैं जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने भी उनसे यही बात की कि आप लोग वहाँ क्यों नहीं चले जाते जहाँ पर जगह मुख्तस की गई है, डबल फाटक में मुख्तस की गई है, घंटा घर पे मुख्तस की है। वो कहते हैं कि हमारा कारोबार यहाँ पर है, बाज़ार ये है, जो गुलगश्त है, गुलशन मार्केट है, 6 नंबर के जो बाज़ार हैं वहीं पर हमने जाके कारोबार करना है ना। हम और कारोबार का अगर वहाँ पर लोग ही नहीं आ रहे तो हम कारोबार वहाँ जाके क्यों करें? ये बात उनकी गलत है। रोज़गार अल्लाह ने देना है, आप रोज़ी के पीछे जहाँ भी जाओगे रोज़ी अल्लाह पाक देगा।
ये बात नहीं गलत है कि यहाँ हमारी रोज़ लगती है वहाँ नहीं लगती। आप जहाँ पे जाओगे एक चीज़ है, ट्रेंड को सेट करना होता है। अगर ये एक पापड़ी छोले वाला खड़ा है, ये इसने यहाँ पे आके रेडी लगाई है, ये किसने ट्रेंड सेट किया है कि ये चीज़ मेरी यहाँ पे बिक रही है, तो शुरुआत में तो इसने की है, पहले तो नहीं बिक रही थी। अगर ये जाके वहाँ पे ये ट्रेंड सेट करेगा कि भी मेरी चीज़ यहाँ बिकेगी, तो इसकी वहाँ पे भी बिकेगी इस तरह। ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ बिकेगी। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की इंक्रोचमेंट के हवाले से और जानने की कोशिश की कि उनकी रेडीबान हजरात जो हैं वो उनकी इस बारे में क्या राय है। रेडीबान हजरात का ये कहना था कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों के एक घर में कमाने वाला एक है और 12-12 लोग जो हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम कमाएंगे नहीं तो उनका सर्कल किस तरह चलेगा, उनका पेट हम किस तरह पालेंगे। हमने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हमने भी जो है वो अपना पेट पालना होता है, अपने बच्चों को पालना होता है। हम एक रेडी से कमाते हैं तभी जाके उनको देते हैं। अगर हमें इजाज़त नहीं दी जाएगी, हमें कारोबार नहीं करने दिया जाएगा, हमारी रेडियाँ आके तोड़ी जाएंगी, हम पे भारी भारी जुर्माने किए जाएंगे, तो हमारा सर्कल हम किस तरह चला सकते हैं। फिर हम क्या करें, हम चोरी करें या डकैती करें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती मौक़िफ़ है, हुकूमत ये कहती है कि अगर आप सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा करेंगे तो फिर आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जब आप सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं तो एक तो ट्रैफिक का फ़्लो मुतासर होता है, दूसरा शहर की खूबसूरती ख़राब होती है। तो दोनों तरफ के मौक़िफ़ ठीक हैं। यहाँ पर रेडीबान हज़रात का मुतालबा ये था कि हमें एक जगह मुख्तस कर दी जाए जहाँ पर हम जाके अपना कारोबार कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों को सहूलियात दी जाएँ, वहाँ पर जो है वो पार्किंग की स्पेस हो ताकि हम भी तंग ना हों, हम भी कानून पर अमल करें। और इसी के साथ साथ जो लोग हम पे जो जुर्माने कर रहे हैं, कॉरपोरेशन के लोग हैं, पैरा फोर्स के एहलकार हैं जो हम पे आके जुर्माने करते हैं, वो भी हमें जुर्माना कर करके तंग ना हो। आम शहरियों का मौक़िफ़ भी यही था कि कार्रवाइयाँ ठीक हो रही हैं, लेकिन एक जगह अगर मुख्तस कर दी जाए तो वो सबसे बेहतर होगा। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। कानून पर अमल करेंगे तो हम अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे, क्योंकि कानून हमारे लिए बनाया जाता है, कानून हम सब के लिए बनाया जाता है। कानून पर अमल करेंगे, उसमें हमारी अपनी ही बेहतरी है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।